तो जेम्स मिल फर्स्ट है द ब्रिटिश थिंकर एंड हिस्टोरियन हु डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स अकॉर्डिंग टू द रूलिंग टाइम्स या रूलिंग टाइम्स ऑफ, जैसे कि हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश। पहले हिंदू रूलर थे, फिर मुस्लिम आए, उसके बाद ब्रिटिश लोग आए थे इस बेस पर। सेकंड हमारा a country which rules another country for its own economic benefits। हाँ, तो ये वर्ड है आपका PIMREILSTAI। इसको आपको क्या करना है, अनस्क्रम्बल है तो स्क्रम्बल करके इसको करेक्ट देगी। इम्पीरियलिस्ट। थर्ड है डीप लव फॉर वंस मदरलैंड। या तो इसका आंसर होगा नेशनलिज्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अ कलेक्शन ऑफ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। जैसे अगर बाई फेस, सब लोग बाई फेस आओ तो मैं एक एक से पूछूं। चलिए ऐसे भी मैं नाम लेके पूछूंगा, वही आंसर पहले देगा। A collection, listen carefully, a collection of official documents relating to British experiences। इसका आंसर देंगे अंश, अंश गुप्ता। आर्चीव, स्पेलिंग क्या है आर्चीव की? ओके, गुड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखते रहिए। तो इसका आंसर आर्चीव हुआ। फाउंडर ऑफ इंडियाज अर्लीस्ट न्यूज़पेपर AARJ, राजा राम मोहन राय। लेकिन मैंने बोला था कि मैं नेम बाय नेम पूछूंगा अंशिका। चलिए राजा राम मोहन राय की स्पेलिंग बताओ अंशिका, फास्ट, बिना देखे। ओके, राजा राम मोहन राय जो है ये अर्लीस्ट न्यूज़पेपर के फाउंडर थे इंडिया में। कौन सा न्यूज़पेपर था, जरा नाम बताइए। बंगाल गजट, बंगाल। ध्यान दीजिए, पेज नंबर 8 अभी कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। पेज नंबर 8 सब ओपन कर लीजिए। फर्स्ट पैराग्राफ का सेकंड पॉइंट, एमंग द अर्लीस्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया मिरात उल अखबार इन पर्सियन वाज पब्लिश्ड बाय राजा राम मोहन राय। और आप लोग बता रहे हैं बंगाल गजट, बताइए। मिरात उल अखबार जो है पर्सिया भाषा में, और इसको पब्लिश किया किसने, प्रकाशन इसका किया राजा राम मोहन राय ने। तो ये हुआ ना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव वन रीजन। क्या? एमंग मीन्स होता है, जैसे बिटवीन और यमंग का यूज आप पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन है ये, बिटवीन टू के बीच में। यस यस, जब समूह होता है उसके बीच में आपको करते तो ये वहां पे एमंग लगेगा। तो एमंग द अर्लीस्ट न्यूज़पेपर, जितने सब पहले वाले अखबार थे उनमें मिरात उल अखबार का जो है पब्लिश किया राजा राम मोहन राय ने। हम्म, चलिए गिव वन रीजन में, जेम्स मिल्स पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री वाज फ्लॉड। व्हाट वाज द रीजन, या व्हाई। रीजन वाले क्वेश्चन व्हाई से स्टार्ट करिए और आंसर बिकॉज से दीजिए। तो चलिए इसका आंसर दिव्यांश, तीसरे नंबर पर है दिव्यांश। अंश हो गए, अंशिका, दिव्यांश, उसके बाद कीर्ति का नंबर रहेगा। दिव्यांश, जेम्स मिल पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री वाज फ्लॉड, मतलब फ्लॉड क्यों हो गया?
कुछ लोगों ने इसका विरोध किया या इसके अपोज में उनसे क्वेश्चन किए इस पर कि विकास सबसे पहले क्या था, इट वाज बेस्ड ऑन रिलीजन, रिलीजन बेस पर किया गया था। और वैसे भी कुछ कमियां भी थी, उन्होंने बिफोर कॉलोनियल या ब्रिटिश पीरियड में बोला था डेवलपमेंट नहीं हुआ था। तो देखो मेरी आवाज क्लियर जा रही है, बहुत तेज बोल रहा हूँ लेकिन आप उधर से कुछ खरखराहट आ रही है सब। चलिए अगला कीर्ति का नंबर है। हाँ, माइक ऑफ कर लीजिए, जब मैं जिससे पूछूं अपना ऑन करके आंसर दीजिए। ब्रिटेन नीडेड टू कॉलोनाइज वास्ट टेरिटरीज। कीर्ति वर्धन। या तो क्वेश्चन का मतलब सब समझ गए कि नहीं? अपने कॉलोनी टेरिटरीज को बढ़ाना चाहते थे, बिकॉज आप सबसे पहले तो फर्स्ट था इकोनॉमिक, दूसरा पॉलिटिकल, ठीक ना, स्ट्रेंथ, पॉलिटिकल पावर के साथ साथ इकोनॉमिक पावर का इंक्रीज करना चाहते थे वो। जितना जितने उनकी टेरिटरीज बढ़ेगी इंडिया में, उतने ही उसका रिसोर्स रेवेन्यू उनको मिलेगा और इससे ग्रोथ होगी। ठीक है, नेक्स्ट नंबर है, रुक जाइए देखता हूँ फोर्थ नंबर पे कौन, फिफ्थ नंबर पे विपुल। इस बार स्क्रीन पे पहला नंबर विपुल का है। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस इंग्लिश बेस्ड एजुकेशन इन इंडिया, व्हाई? यस यस यस, मेन पर्पस फॉर दियर ऑफिशियल, बिकॉज ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल वर पेड हैवी चार्ज, मतलब, और अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ बेग पे, इंडियन लॉ बेग पे मिल जाते थे, इसलिए उनको ये थोड़ा सा एजुकेट कर देने से उनका ऑफिशियल वर्क का काम हो जाता। उसके लिए अगर वो ब्रिटिश से लाते तो उनको ज्यादा पैसा देना पड़ता। तो सबने समझ लिया? ओके। ब्रिटिश एडमिनिस्टर्स, अगला क्वेश्चन आएगा। एक मिनट, देखिए, हटते जाइए, हट रहे हैं लोग। नंबर था इसके बाद, दिव्यांश से हो गया, अंश से हो गया, कीर्ति, विपुल, अंशिका से हो चुका है। सक्षम वर्मा। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स केप्ट रिकॉर्ड अटैच टू ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस, व्हाई? सक्षम। British administrators kept record attached to all administrative institution. अपना आप वॉइस ओपन कर लीजिए, अनम्यूट। अंबुज यादव, अंबुज। तो अंबुज आंसर दीजिए, अंबुज। हेलो, कौन? एक मिनट, तो और लोग कहाँ, सब चले गए क्या? तो कहाँ है स्क्रीन पे? तो केवल स्क्रीन पे हमारे जो है पार्टिसिपेंट में इधर जो आते हैं उस तरह से बन के नाम, सक्षम वर्मा, सक्षम है, अंबुज है, अंश है, दिव्यांश, कीर्ति, विपुल, बस इतने लोग दिख रहे हैं। हाँ, अस्तित्व। चलिए, अंशुमान वर्मा की आंसर, अंशुमान और अस्तित्व गुप्ता, इनमें से आंसर दीजिए। क्वेश्चन है, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स केप्ट रिकॉर्ड, अभी कल ही इसका एक्सप्लेनेशन हुआ है, वीडियो भी गया है। अटैच्ड टू ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन, जितने भी प्रशासनिक संस्थाएं थी उनसे रिलेटेड रिकॉर्ड रखा जाता था। प्रशासनिक रिकॉर्ड क्यों रखते थे? कोई रिकॉर्ड क्यों रखा जाता है? ओके बेटा, ये लोग आंसर नहीं देंगे, यही तो है, इसीलिए तो पता नहीं चलता क्या पढ़ रहे हैं। ओके विपुल, गिव आंसर। ओके, गुड है,
जो लोग नहीं किए होंगे इसका वीडियो पुनः हम बना रहे हैं, भेज देंगे, आंसर कर लेंगे। और लेकिन प्रिपेयर रहिए अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फोटोग्राफ्स एंड आर एन इनवैल्यूएबल सोर्स फॉर स्टडीइंग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। फोटोग्राफ्स आर एन इनवैल्यूएबल, वैल्यूएबल नहीं, इनवैल्यूएबल सोर्स फॉर स्टडीइंग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। व्हाई? कीर्ति, गिव आंसर। Capture story movement for posterity and facilities a near perfect historical representation। हाँ आए तो हाँ। हाँ तो इसका इनवैल्यूएबल सोर्स फॉर स्टडीइंग मॉडर्न हिस्ट्री इसमें था कि फोटोग्राफी न्यू एंड वैल्यूएबल मीडियम ऑफ आर्ट कैप्चर हिस्टोरिकल मूवमेंट फॉर पोस्टेरिटी एंड फैसिलिटीज अ नियर परफेक्ट हिस्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन। हाँ अंबुज, अंबुज, अंबुज गिव आंसर। क्या हुआ? हेलो, टेल। किसकी? मेरी वॉइस नहीं जा रही है? अरे उनकी आइस वॉइस आ रही है, धीरे आ रही, तुम्हारी वॉइस हल्की सी आ रही है, आ रही है। गिव आंसर। ओके चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। क्वेश्चन, फोटोग्राफ्स आर एन इनवैल्यूएबल सोर्स फॉर स्टडीइंग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। रीजन? ओके दिव्यांश, दिव्यांश गिव आंसर। ओके विपुल, विपुल, हेलो। हाँ आप दीजिए। हाँ सेम है सबका ऐसे ही। हाँ ये ठीक है, ओके ठीक है सबका आंसर। चलिए आंसर आ जाते हैं, वन सेंटेंस में आंसर आपका है व्हिच ग्रुप। देखिए ऐसे ही अब चले गए कि चैप्टर वाइज बेस्ट रिवीजन जिससे हो जाए, और आपका ओरल फिर क्वेश्चन भी हम भेजेंगे ग्रुप में करने के लिए। लेकिन सब लोग जुड़े और सब आंसर दें, प्रिपेयर होके आइए कल से। अगले दिन से आप लोग प्रिपेयर होके आइए, जिससे ना केवल 2-4 लोग ही बताएं। और जब क्वेश्चन बताने का नंबर आए तो फिर आप लेफ्ट कर जाओ या बोलो ना, तो ये गलत बात है। समझिए अच्छे से और आंसर दीजिए। व्हिच ग्रुप ऑफ पीपुल? कौन? ओके तो अभिनव सिंह, अस्तित्व गुप्ता का नंबर है, ध्यान से अस्तित्व गुप्ता सुने, लिसन, लिसन केयरफुली क्वेश्चन। व्हिच ग्रुप ऑफ पीपुल केम टू इंडिया एज ट्रेडर इन द बिगिनिंग ऑफ द 18th सेंचुरी? वन सेंटेंस आंसर है, गिव आंसर। अस्तित्व, अस्तित्व आंसर दीजिए इसका। व्हिच ग्रुप ऑफ पीपुल? बुक, ठीक है ओके सबका आंसर। यूरोपियन ट्रेडर्स, यूरोपियन ट्रेडर्स या यूरोपियन ग्रुप्स केम टू इंडिया
as a trader in the beginning 18th century. Dutch, Portuguese, French and British. नेक्स्ट है अंशुमान वर्मा के पास क्वेश्चन जाए। अंशुमान वर्मा के पास सेकंड क्वेश्चन। अंशुमान वर्मा, हु सपोर्टेड जेम्स मिल प्रिवाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री? अंशुमान, हु सपोर्टेड जेम्स मिल? चलिए अंशिका सिंह की आंसर। अंशिका आंसर। हाँ, देख के तो नहीं बोल रहे हैं आप लोग। एंग्लिसिस्ट, ठीक है। इनको नोन एज एंग्लिसिस्ट, मतलब एंग्लिसिस्ट लोग थे, सपोर्टेड बाय डोमिनेंट सेक्शन ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स नोन एज एंग्लिसिस्ट। ओके, करेक्ट कर लीजिएगा सब जो इनका अभी भी। इसीलिए बार बार बोलते हैं आंसर हर चैप्टर का सही से कंप्लीट रखो, आपस में भी एक दूसरे से समझ के। अगला है, अगला आंसर देखिए जा रहा किसके पास, देखते हैं और कौन है। अंबुज हो गए। अब अभिनव सिंह के पास। अभिनव सिंह, लिसन केयरफुली, गिव द फुल फॉर्म ऑफ EEIC। इंग्लिश ईस्ट इंडिया, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। सक्षम वर्मा आए कि नहीं आए? सक्षम वर्मा, हेलो, साउंड अपना करिए ओपन। Which raw materials did India sell to the British after it became a full-fledged British colony? अंबुज यादव, कौन सा रॉ मटेरियल इंडियन लोग सेल करते थे ब्रिटिश को जब ब्रिटिश की पूरी पूर्ण तौर से कॉलोनी बन गई इंडिया? अंबुज या कॉटन? यस, जूट एंड कॉटन प्लस आयरन और भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। और कौन लोग हैं? व्हाट वाज द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय ताराबाई सिंधे? अंश गुप्ता, आंसर की आंसर फास्ट। या स्त्री पुरुष तिलना। ओके, पढ़ते रहिए अच्छे से। आ जाइए शॉर्ट क्वेश्चन पे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। व्हाट वाज द रिलेशन बिटवीन अ कॉलोनी एंड द इंपीरियलिस्ट कंट्री? दिव्यांश कुमार। एक बार पुनः आंसर दीजिए। हाँ, अनदर कंट्री, वहां पहले। ओके, ठीक। कोई बाहरी कंट्री किसी दूसरे कंट्री पे रूल करती है तो जिस पे रूल हो रहा हो कॉलोनी होगी, और जो कंट्री रूल कर रही है उसको एम्परलिस्ट। सबका क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कीर्ति वर्धन के लिए। आवाज नहीं पहुंच रही है। सेकंड क्वेश्चन, कीर्ति वर्धन, एक्सप्लेन हाउ ब्रिटिश ट्रेडर बिकेम द रूलर ऑफ इंडिया। कीर्ति, कीर्ति, सक्षम वर्मा, सक्षम वर्मा, आवाज पहुंची मेरी तुम्हारे तक? कीर्ति, कीर्ति, क्वेश्चन सुना आपने? देखो कहां गया। ओके, अंबुज, अंबुज गिव आंसर। ब्रिटिश ट्रेडर बिकेम द रूलर ऑफ इंडिया। ट्रेड टू
रूलर। नहीं, ये तो ठीक है, ट्रेडर ऑफ इंडिया पूछा गया है कि ट्रेडर से रूलर कैसे बन गए। व्यापार करने आए और शासक बन गए, यहाँ पे ऑक्युपाई कर लिया। इसका आंसर विपुल। या बाय दियर policies divide and rule different annexation policy like subsidiary doctrine of लेप्सी और अदर। उसके पहले सबसे पहले क्या था, बंगाल में उनका जो है तो वार, मतलब अपनी पॉलिसी से एंड टेक द एडवांटेज ऑफ सिचुएशन इन आवर कंट्री। हमारे यहाँ की जो सिचुएशन थी, हमारे रूलर के बीच जो आपसी मतभेद था, उसका फायदा उठाया उन लोगों ने। और धीरे धीरे ट्रेड मोनोपोली रूलर्स के द्वारा जहांगीर और फारूक सियार, इन सब जो 1717 में और इधर 16 में इनको जो मोनोपोली मिला, धीरे धीरे दूसरे फैक्ट्री जब ये सेटअप किए तो धीरे धीरे मतलब इनका व्यापार बढ़ता गया और व्यापार के साथ साथ पावर भी बढ़ता गया। अगला है, हाउ डिड इंडिया बिकम डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ड्यूरिंग दिस पीरियड। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हो गया। हमारे यहाँ पहले अपनी इंडस्ट्रीज थी, समझ लीजिए, हैंडीक्राफ्ट्स, स्मेल्टिंग आयरन एंड बीबर्स क्राफ्ट्स। हाँ। ओफो। बैक ज्वाइनिंग देखते हैं। ओके, कट गया था, जुड़ते हो नहीं देखते हैं। ओके बेटा।